सो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मैच हो चुका है, दूसरा वनडे मैच बेसिकली। और अगर आप भी और मैं भी अगर ये उम्मीद लगा के बैठा था कि हम T20 सीरीज की तरह इसमें भी वाइट वॉश कर देंगे ऑस्ट्रेलिया को, इस माइंडसेट के साथ किसी विजन, कोई विजन नहीं है हमारा यहाँ पे, ठीक है, उसके बगैर हम कर देंगे। हमने ये जो पीसेस बनाई हैं उनके लिए, जिसपे हमने शायद सोचा था कि हम बहुत अच्छा खेलेंगे, तो आई थिंक हम पता नहीं कौन सी दुनिया में थे। खैर पाकिस्तान ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया, जो कि पहले मैच में भी हुआ था, और पिच काफी हद तक सिमिलर ही थी। इवन अगर बात की जाए यहाँ पे, पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो मतलब 4 आउट तो फास्ट नेथन एलिस ने कर दिए थे। उसके बाद 3 मैथ्यू शॉट ने किए हैं, और मैथ्यू शॉट पार्ट टाइम स्पिनर है बेसिकली। सो खैर पहले शुरू से बात करते हैं कि मैच में हुआ क्या है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, एलेक्स कैरी पहली बॉल पे आउट हो गया। मैथ्यू शॉट ने 15 रन बनाए 24 बॉलों में, 51 रन बनाए इंग्लिश ने, और कैमरन ग्रीन के साथ इसकी पार्टनरशिप लगी, और उस वक्त थोड़ी सी फीलिंग आने लग गई थी। मतलब ये तो था कि पिच जो है वो काफ़ी ट्रिकी है, और जितना कम टोटल हो सके वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये टोटल हमारे लिए बहुत ज़्यादा साबित हुआ। ऐसे लग भी रहा था कि शायद मैच किसी हद तक बन गया है। शादाब खान ने काफ़ी बेहतर बैटिंग की, लेकिन अब हम अगर आज की उसकी परफॉर्मेंस को देख के, उसकी बैटिंग को देख के, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता हम कहाँ पे जा रहे हैं। सो खैर कैमरन ग्रीन ने भी 53 रन बनाए 92 बॉलों में, 60 का स्ट्राइक रेट भी नहीं था उसका, और उसके अलावा इंग्लिश ने 51 रन बनाए थे 74 बॉलों में, 70 का स्ट्राइक रेट भी नहीं था। और उसके बाद 43 रन बनाए थे मैट रेंचो ने 43 बॉलों में, उसका 100 का स्ट्राइक रेट था। 32 बॉलों में 31 रन ओलिवर पीक ने बना दिए थे, और खैर 231 रन इन्होंने कर लिए 50 ओवरों में, जो कि एक अच्छा टोटल साबित हुआ है। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने 3 आउट कर दिए थे 36 बॉलों में, 36 रन दे के 8 ओवरों में, और ये बेसिकली उन्होंने एंड पे आउट किए। शुरू में ये टेल को ही बेसिकली तकरीबन उन्होंने आउट किया है, नेथन एलिस को उन्होंने आउट किया है, मैथ्यू कॉनमैन को उन्होंने आउट किया है, और एक एलेक्स कैरी को भी उन्होंने आउट किया है। सो उसके बाद हारिस रऊफ की अगर बात करें तो हारिस रऊफ ने मैट रेंचो को, ओलिवर पीक को आउट किया है। ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मुझे ये समझ नहीं आ रही वो अली रजा क्यों नहीं है स्क्वाड में, समझ से बाहर है मेरी। सो खैर उसके बाद, और अगर स्पिन ट्रैक है तो सुफियान क्यों नहीं खेल रहा। अब आप कहेंगे 2 स्पिनर प्रॉपर हैं तो सही, ठीक है, आप जस्टिफाई अब शादाब ने आज कर दी है रन्स करके, तो हम उस पर कुछ बात ही नहीं कर सकते। मास सदाकत ने 2 ओवर्स किए 7 रन दिए, ये क्यों है, ये मेरी समझ से बाहर है। और आज मैं देख रहा था कि कमेंट्री में बात हो रही थी किसी कप्तानी के बारे में, शाहीन शाह अफरीदी की। मैं आपको ना एक जो नॉर्मल एक इंसान है ना, जो क्रिकेट को जनरली देखता है, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ। जब टीम जीत रही होती है ना, उस टीम की सारी चीजें अच्छी लग रही होती हैं, उस टीम में गलतियां बहुत कम निकलती हैं। जब कोई टीम हार रही होती है ना, सेम चीजें की जाती हैं, सेम तरह से कप्तानी की जाती है, तो वो उस टीम की हर चीज बुरी लगती है। ये बेसिकली ऐसे होता है, बहुत क्रिटिकली इसको देखा नहीं जाता। ये सिर्फ देखा जाता है कि सिचुएशन क्या है। टीम अच्छा उस वक्त कर रही थी, उस वक्त लग रहा था कि सारा कुछ ठीक है, तो कप्तानी भी ठीक लग रही थी। और मास, मुझे समझ नहीं आती कि मास से पूरे ओवर्स क्यों नहीं करवाए जा रहे। शादाब खान ने 9 ओवरों में 56 रन दिए हैं। बाकियों की बात करें आप, अगर यहाँ पे अरफात मिन्हास ने 10 ओवरों में 2 मेडन किए, 27 रन देके उसने 2 आउट किए, वो हिलने नहीं दे रहा था उनको। उसके बाद अबरार अहमद ने 10 ओवरों में 34 रन देके 2 आउट किए, 1 मेडन किया, वो हिलने नहीं दे रहे थे। उसी के साथ शादाब खान ने, जिसने 9 ओवर कर लिए, क्यों किए 9 ओवर भाई उसने। मां सदाकत आपके पास है, एक तो उससे हमने अरफात से ओवर हमने जल्दी करवा लिए थे, तो आखिरी 20 ओवरों में मेरे ख्याल से उसने 1 ओवर किया सिर्फ अरफात ने, तो अब मां सदाकत से ओवर करवाएं आप।
सलमान आगा ने 1 ओवर किए 7 रन दे के। मेरी समझ से बाहर हैं चीजें। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इसने पहले मैच में भी कोई आउट नहीं किया था शादाब ने, इस मैच में भी इसने कोई आउट नहीं किया। वो जिस माइंडसेट से इस वक्त टीम में है ना, उसको एज ए बैट्समैन खिलाया जा रहा था। अगर बैट्समैन खिलाया जा रहा है तो उसे बॉलिंग क्यों करवाई जा रही है? मेरी ये समझ से बाहर है। वो बॉलर है ही नहीं, वो कोई इंपैक्ट डाल ही नहीं रहा। ऐसी पिचेस में अगर ये आउट नहीं कर रहा और इतने रन्स दे रहा है, 6 से ऊपर की एवरेज है इसकी ओडीआई में, जहां पे 250 रन नहीं किए ऑपोजिशन ने। और यहाँ पे मां सदाकत ने सिर्फ 2 ओवर किए, 7 रन दिए। सलमान ने 1 ओवर किया, 7 रन दिए। तो इन्होंने ओवर क्यों नहीं किए भाई मेरे? और हारिस ने भी 2 आउट किए हैं, उसने भी तकरीबन 50 रन दिए हैं। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं हो गई थी। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के ओपनर्स आज फिर आउट हो गए थे। फरहान ने 3 रन बनाए, मां सदाकत ने। अच्छा, ये अब मैंने कई लोगों को देखा कि वो उसके बारे में बात करते हैं, फरहान के बारे में, कि जी उसकी तकनीक ना काफी हद तक सूट करती है यहाँ पे, वनडे में ज्यादा सूट करती है T20 से। ये मैंने लोगों के मुंह से सुना है और ये तकरीबन सभी बात कर रहे हैं ये, और मैं इसे एग्री नहीं करता बेसिकली। एक तो उसकी कोई प्रॉपर तकनीक नहीं है। हाँ, वनडे में वो रन्स कर सकता है, T20 में उसकी परफॉर्मेंसेस है, वनडे में वो रन्स कर सकता है, बट वो उस तरह से नहीं कर पा रहा। अब मैं ये नहीं कह रहा उसको बाहर कर दें, लेकिन ये मत कहें कि T20 से बेहतर उसको सूट वनडे करता है, नहीं करता। उसकी डिफेंसिव तकनीक ही नहीं है। उसको जहां पे बॉल मिलेगा, उसकी बाजुओं में जान है, वहां पे उसको वो गेम खेलना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये अंडरस्टैंडिंग उसको अभी नहीं है कि मुझे वो T20 में मैं जो गेम खेलता हूँ वही गेम मुझे यहाँ पे खेलना है। और मास के 2 मैचेस ऐसे निकल गए हैं और मास को भी ये चीजें देखनी पड़ेंगी, उसके फ्लॉज अब नजर आते हैं। बाबर आजम 16 रन बना के आउट हुए। गाजी गोरी 37 रन बनाए उसने 48 बॉलों में। आगा 7, अब्दुल समद ने 2 रन बनाए। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अब्दुल समद, अगर आपकी विकेटें गिर रही हैं तो आप अब्दुल समद को थोड़ा सा वेट करवा सकते थे। आपने शादाब को ऊपर क्यों नहीं भेजा? आपने अरफात को ऊपर क्यों नहीं भेजा अब्दुल समद से? क्योंकि उससे तो आपने काम एक डिफरेंट लेना है अब्दुल समद से। उसका रोल असल में टीम में है क्या? मुझे तो इस टीम का रोल ओवरऑल पता नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट का मुझे पता नहीं है रोल, कि पाकिस्तान क्रिकेट जाना कहाँ पे जाती है। और इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा लें कि ग्राउंड में क्राउड कितना था। लोगों का इंटरेस्ट जनरली क्रिकेट में तो कम हुआ है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की नहीं है, ये पाकिस्तान में चीजें चलती जिस तरह से है ना, ये उसकी भी रिफ्लेक्शन है कि लोगों का इस वक्त हाल क्या है। जनरली हमारी क्रिकेट का तो बुरा हाल है ना, हम इसको जस्टिफाई करते हैं जी हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे व्यूज आ गए। भाई कहाँ पे आ रहे हैं? आपका प्लेटफॉर्म चलता ही नहीं है, आपकी वेबसाइट चलती ही नहीं है, कहाँ पे देख रहे हैं लोग मैच? मैं ये तो मैं कह सकता हूँ कि टीवी में तो कोई नहीं देख रहा होगा इस वक्त मैच। लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि ये मैचेस किसी ने देखने हैं। और हम जो ये सोच के बैठे हुए थे, ये जो B सीड आई है, जिसपे आई थिंक मैं इतना कोई बिलीव नहीं करता। टीम जो होती है ना, आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो ठीक टीम होती है, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी ना फिर कि आपने पूरा एक ट्रैप बनाया दूसरी टीम के लिए, जिसमें उनकी शायद मेन प्लेयर्स भी नहीं है। शायद नहीं, बिल्कुल मेन प्लेयर्स है ही नहीं। पैट कमिंस नहीं है, स्टार्क नहीं है, हेजलवुड नहीं है, वो हेड नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, जिसमें हमारी क्यों गलती नहीं है। वो मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। A टीम है, B टीम है, C टीम है, D टीम है, जो भी है, लेकिन आप कैसे जस्टिफाई इसको करेंगे कि हम बेहतर हैं? आपको तो यहाँ पे तोड़ देना चाहिए था। और ये किसने आपको कहा है कि आप वाइड बॉल क्रिकेट में आप सामने बल्ले को स्पिन ट्रैक से फंसा के आप आराम से जीते रहेंगे मैच? आप तो उसमें खुद फंस रहे हैं और फंसते रहे हैं पहले भी। सो खैर, ये सूरत हाल जी हुई है। और बैटिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ना की तो फिर जस्टिफाई किस तरह से करेंगे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। शादाब ने जी 71 रन बना दिए थे 104 बॉलों में, 3 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया। आई थिंक बड़ी एक अच्छी इनिंग थी और फाइटिंग इनिंग तो इसकी यहाँ पे थी, बट ये उसकी जगह जस्टिफाई नहीं होती यहाँ पे। या तो प्रॉपर एक बैट्समैन आना चाहिए, या तो एक प्रॉपर बॉलर आना चाहिए। इवन हारिस रऊफ की भी जगह नहीं बनती, शाहीन की भी जगह इस वजह से है कि वो कप्तान है इस वक्त।
मेरे ख्याल से तो ये वही टाइम है कि हमें स्वैप कर लेना चाहिए कि आगा को यहाँ पे कप्तान बना दे, शाहीन को T20 में बना दे, ये अब भी कर ले। उसके बाद क्या कहते हैं 33 रन अरफात मिन्हास ने भी बनाए। भाई मुझे ये अभी तो ये समझ नहीं आ रही बैटिंग ऑर्डर कि अब्दुल समद फिर ऊपर क्यों खेला था, अरफात ऊपर क्यों नहीं आया, शादाब ऊपर क्यों नहीं आया, ये मुझे बात ही नहीं समझ आ रही है अभी तक। सो खैर उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें, नेथन एलिस ने 9 ओवरों में 33 रन दिए, 4 आउट किए। उनका फास्ट बॉलर है ये, और हमारा जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, उनको देख लें। 10 ओवरों में 50 रन तकरीबन, 8 ओवरों में 36 रन, 4.5 की इकोनॉमी से उसने रन दिए हैं शाहीन ने। और यहाँ पे नेथन एलिस को देखें तो 3.5 की इकोनॉमी है। ये फॉरेन प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लें कि हम स्पिन ट्रैक्स पे फास्ट बॉलर से आउट हो रहे हैं। मैथ्यू कॉनमैन 10 ओवरों में 41 रन। आप ये कह रहे हैं ना कि हम उनको हिलने नहीं दे रहे, वो भी आपको हिलने नहीं देते। उनके स्पिनर्स के भी आप स्टैट्स देख लें पिछले मैच के। मैथ्यू शॉट 8 ओवरों में 36 रन, 3 आउट उसने भी कर दिए थे। जेम्पा ने भी 1 आउट कर दिया था, 9 ओवरों में 30 रन उसने दिए सिर्फ। तनवीर संगा ने 4 ओवरों में 22 रन दिए हैं, 2 ओवरों में 8 रन दिए जी रेंशो ने। कैमरन ग्रीन ने 2 ओवरों में 19 रन दिए। वो उनकी आप ये देख रहे हैं कितने बॉलर, 7 बॉलर्स उन्होंने ट्राई किए हैं। हमने भी 7 ही किए हैं, लेकिन हमने उससे बॉलिंग ही नहीं करवाई मास्टर ताकत से। शताब के ओवर पूरे करवाने थे। ये अब जस्टिफाई देखें किस तरह किया जाता है। तो सेंसिबल कप्तानी कहाँ पे थी, मुझे वो समझ नहीं अभी तक आया। सो खैर ये सूरत हाल है जी। हम दूसरा मैच हार चुके हैं, 1-1 से बराबर हो गए ये मैच। और क्राउड से आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों का कितना इंटरेस्ट इस वक्त है पाकिस्तान क्रिकेट में। और ये आपको जस्टिफाई सिर्फ ये नंबर से नहीं किया जा सकता। कौन देख रहा है मैच? कोई भी नहीं देख रहा मैच, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोई नहीं देख रहा मैच, टीवी पे कोई नहीं देखता पाकिस्तान में मैच, बहुत कम लोग देखते हैं अब मैच। और जो इंटरनेट पे देखते थे उनका एक्सपीरियंस, इंटरनेट पे कहाँ पे आ रहा है मैच? कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहाँ पे मैचेस आ रहे हैं। ये तमाशा वगैरह पे आते थे, माइको पे, ये टैपमैट वगैरह पे आते थे, फ्री में आते थे यहाँ पे। भाई वो आपको नहीं करना चाहिए। आप ये जो कमर्शियली इतने इश्तहार देते हैं जी, हम ये करने लगे, हम वो करने लगे, काम टकेगा नहीं है। अभी भी मैं आज भी कोशिश कर रहा था, वो अकाउंट लॉगिन ही नहीं हो रहा था। अब वो कह रहे थे ऐप पे, मोबाइल पे। अब मैं मोबाइल पकड़ के पूरा मैच देखूं वनडे का, सीरियसली? अगर ऐप पे मैंने देखा नहीं ऐप पे चलता है कि नहीं चलता। वेबसाइट पे मैंने देखा था, वेबसाइट पे तो लॉगिन नहीं हो रहा। सो ये सूरत हाल इस वक्त हमारी है। अच्छा, मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी। मैंने बस ये ट्राई किया था। मुझे ये कंफर्म पता था कि ये नहीं कभी होने वाला, ये कभी भी नहीं होने वाला। ये प्रोफेशनलिज्म ये कहाँ से आ सकता है हमारे यहाँ पे? पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म जो प्रोफेशनल वैसे होते हैं वो मुश्किल से चलते हैं। तो आप ये बात कर रहे हैं कि ये पीसी भी अपना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं, बेसिकली ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, बेचते हम उसको इतना बड़ा करके हैं बस। सो खैर ये सारी अभी चीज़ें चल रही हैं। सो जो थोड़ा बहुत आप इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा खैर इंटरेस्ट थोड़ा सा उस वक्त बन गया था कि जी शायद ये शादाब जितवाना है। और एक ये भी चीज़ ज़हन में चल रही थी कि फिर आगे पता नहीं फिर क्या होता है अगर हम जीत भी जाते तो। सो खैर लेकिन आई थिंक ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमारी कोई डायरेक्शन मुझे समझ ही नहीं आ रही, हम कहाँ पे जा रहे हैं। सो खैर इन चीज़ों में बातें होती रहेंगी, कोई फर्क किसी को पड़ेगा नहीं। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।